हेलो, मैं सूरज कुशवाहा स्किम एकेडमी में आपको सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज जो है वीडियो नंबर तीसरा है, यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका सेट ये तीसरा है। ठीक, 2 वीडियो मैंने बना के डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, जिसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली मैथ के सॉल्व करने हैं। ठीक, तो आज ये तीसरा वीडियो है और आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, और वीडियो देखने से पहले आप लोगों को करना क्या है कि इसमें जाकर के इसमें स्किम एकेडमी नाम से जो मेरा चैनल है स्किम एकेडमी, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों या जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको शेयर कर देना है, ताकि वो भी देख सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। ठीक, बस यही बात है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बिल्कुल धैर्य रखना, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन देखो 17, 9, 18 का थर्ड शिफ्ट का है। ठीक, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा है P अनुपात 18, क्या लिखा है P अनुपात 18 समानुपात 5:3। जो समानुपात का नियम होता है वो क्या कहलाता है कि जो इनका निकानुपात और इनका निकानुपात बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका अनुपात में क्या लिख देंगे, P बाई क्या लिख देंगे 18, P बाई 18 लिख दिया, बराबर में इसके अनुपात के बराबर हो किसके 5:3। ठीक, अब देखो हर ये कट जाएगा, 3 छंगा 18, अब ये 3 गुना होगा तो 6 इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा P बराबर 6 का गुना जब इसमें होगा तो क्या बचेगा 6 पंचे 30। हमें P का मान चाहिए था, हमारा P का मान कितना आ गया 30। P का मान हमें क्या आया 30, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो हमारा क्या हुआ ऑप्शन 30 सही हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। वर्तमान आयु है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या है। क्या है मतलब कि जो है देखो एक्स और वाई हैं, क्या है 2 व्यक्ति हैं, कौन, एक एक्स है एक वाई है। ठीक, इनकी अभी कितनी उम्र है, अभी अनुपात प्रेजेंट टाइम का अनुपात क्या है 3:4 का है, कभी अभी प्रेजेंट में। ठीक, अब 5 साल पहले यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष ये छोटा होगा तो 5 वर्ष इसमें से भी छोटा होगा, ये दोनों इनके अनुपात क्या था 5:7 था, 5:7 था। ठीक, इतना समझ में आया। तो y की वर्तमान आयु क्या है, मतलब y की वर्तमान आयु प्रेजेंट की, ये इसका मान चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करते क्या, जब अंतर दिया जाए ऐसे 5 साल पहले या 5 साल बाद, तो जो है इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक, कितना आया 4 पंचे 20, इसका गुणा इसमें करते हैं 3 सत्ते 21। अब दोनों का अंतर निकालते हैं, अंतर कितना आया 1 का। जब अंतर 1 का आया तो जो अंतर यहाँ पे आया वो अंतर यहाँ पे देखते हैं, उनकी उम्र का अंतर क्या है। तो -5 इधर है, -5 इधर है, तो कितना हुआ टोटल अंतर 10 का, 10 का अंतर हुआ। ठीक, तो 1 की वैल्यू क्या नहीं करी 10, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 4 की, तो 1 की 10 तो 4 की कितनी हो जाएगी 40। और यही वर्तमान आयु है, वाई की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष। अगर एक्स की पूछता तो क्या जाती 30 वर्ष, 5 साल पहले ले जाता। तो देखो 1 की कितनी निकली 10 की। ठीक, तो क्या हुआ, हमें क्या निकालना है वाई की वर्तमान आयु, वाई की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है डी, 40 वर्ष मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो बस यही हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा है, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे उम्मीद होगी आपको। देखिए कितना सरल है, लिखा है 2⁸ -1, 2⁸ का मतलब क्या होता है, 2⁸ मतलब 2 का गुणा कितने 8 बार, तो कितना होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, कितना आ जाएगा 256। 256 में माइनस का 1, नीचे कितना बचा है √2⁻12, मतलब √2⁻12 लिखा है तो √2 का स्क्वायर कर दें, पावर में 6 लिख दें तो और ये सरल हो जाएगा ना। 6 दूनी 12 लिखा तो यही है, और √2 का स्क्वायर 2 और 2⁻6 का मान कितना होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, कितना
64। 256 में एक गया, कितना बचा? 255/64। ऑप्शन में है कोई 255/64? यस, बी ऑप्शन सही है हमारा। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से संबंधित है। देखो दिया गया है क्या, निम्न ग्राम में बंद गोभी 12 महीनों के फूल दर्शाए गए हैं, मूल्य क्या? 12 महीनों के। ठीक, क्या दर्शाया गया है कि जनवरी में 40, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब दर्शाए गए हैं। ठीक, प्राइस पर केजी दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इन मूल्यों की माध्यिका क्या है? इन मूल्यों की माध्यिका क्या है? इन मूल्यों की माध्यिका क्या है? ठीक, जाते हैं हम क्वेश्चन में अपने। मूल्य हमारे थे कितने? ये माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो हैं कितने? 12 दिसंबर, महीने कितने होते हैं? ये गिनती कहाँ तक है? 12 तक है। तो हमारी माध्यिका क्या निकलेगी? मीन माध्यिका क्या निकलेगी हमारी? देखो 12 पद हैं तो क्या होता है? n/2 में पद का मान। अगर पद सम है तो क्या हो जाएगा? n/2 में पद का मान प्लस n+1/2 में पद का मान। ठीक, अगर विषम है तो जब विषम होते हैं तो आधे 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 इधर से हटा दिए जाते हैं, आधे इधर से हटा दिए जाते हैं, जो बीच में होती है वही माध्यिका होती है। और ये नियम कब लगता है? जब पद छोटे से बड़े की ओर, कहाँ से? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, और वही क्रम में हो। ठीक, तो क्या होगी, जब अगर विषम पद हैं तो आधे इधर से हटा देंगे इधर की ओर, और आधे इधर से हटा देंगे, जो बीच में बचेगा वही माध्यिका होगी। अगर सम पद हैं तो बीच वाला पद और प्लस उसके एक आगे वाला पद, दोनों का जो निकालेंगे माध्यिका वही माध्यिका होगी। ठीक, देखो अब देखते हैं कैसे निकलेगी, जिसमें देखते हैं क्या, ये देखते हैं। देखो अब इनको हम लोग क्रम से देखेंगे। पहले पहले क्या आएगा क्रम से? 30 आएगा, फिर 40 आएगा, 30 40 फिर आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, 50 के बाद फिर 60 आ जाएगा, 60 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 80 80 80 आ जाएंगे। मतलब हमारे आएंगे 30 30 कुछ आएंगे, कुछ 40 40 आएंगे आएंगे। पूरे पद कितने? दिसंबर तक हैं, यानी कि 12 पद होंगे। अगर ये विषम होते तो हम आधे इधर से हटा देते, आधे उधर से हटा देते। अगर 11 होते तो 5 इधर से हटा देते, 5 इधर से हटा देते, बीच में हमारा जो बच जाता वही माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पे कितने पद हैं? 12। 12 में क्या करेंगे? इसका छठवां पद लेंगे। क्या लेंगे? पद हम क्या लेंगे इसमें? अब 6वां पद लेंगे और प्लस 7वां पद लेंगे, और दोनों का योग करके 8वां कर देंगे। अब जब छोटे से बड़े क्रम में देखोगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, अब 6वें 7वें में हमारे क्या आ जाएंगे? 50 50। जब छोटे से बड़ा क्रम रखोगे, जब 30 से स्टार्ट करोगे तो 30 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा, ये 80 है, ये इस क्रम से आएंगे। ठीक, तो जो 5वां और 6वां पद मिलेगा हमें 50 50 मिलेगा, उसका बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? 50। और यही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्या माध्यिका हो जाएगी? ये आंसर हो जाएगी। ठीक, ऐसा। ठीक, माध्यिका हो गई हमारी ये आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक, देखते हैं। दिए दिए गए आरेख में टी यू समांतर पी एस, ये समांतर है किसके? पी एस के। बिंदु क्यू आर पी एस पर स्थित है, बिंदु क्यू आर पी एस पर स्थित है। ठीक है, साथ ही पी क्यू टी बराबर एक्स, पी क्यू टी बराबर ये कितना है? एक्स डिग्री है। ठीक, आर क्यू टी बराबर x-50। आर क्यू टी कहाँ है? आर क्यू टी मतलब ये अंदर वाला कितना है? x-50 है। क्या है? x-50। ठीक, अंदर वाला क्या है हमारा? x-50 है। ठीक, थोड़ा यहाँ पे कम बन रहा है। ठीक है, तथा टी यू आर बराबर x+25। टी यू आर ये अंदर वाला ये वाला कोण है, ये टी हो गया, ये यू, यू आर मतलब ये अंदर वाला जो कोण है कितना है?
x प्लस 25 है। तो हमें यू आर एस की माप चाहिए, मतलब यू आर एस ये कोण चाहिए हमें, ठीक, यू आर एस चाहिए। ठीक है भाई, देखो ऐसे बना है, ऐसे बना, ऐसे बना है। देखो ये हमारा जेड बन रहा है ना, तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। ये एकांतर कोण होंगे ना, ये बराबर होंगे जेड वाले नियम से। एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं, तो जो जितना ये होगा इतना ये होगा। यहाँ पे देख लो, देखो अब ये एक बन रहा है, ये पूरा कितना होगा, ये यहाँ से 180 होगा। लेकिन इसका इधर वाला x है, और इधर वाला कितना है, x माइनस 50। क्या है x, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा ना, x माइनस 50। भाई देखो पूरा जैसे ये रेखा है, ऐसे एक ऐसे है, पूरा कितना होगा 180। इधर वाला x, इधर वाला x माइनस 50 है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 नहीं हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो x कितने हो गए, 2x हुए। देखो ये माइनस का 50 जब उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 230, 230 हो जाएंगे। ठीक, 230 हो जाएंगे। जब 2 से इधर भाग देंगे तो कितना बचेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 5 10, 115 डिग्री। जब 115 डिग्री ये आ गया x का मान, ठीक, 115 डिग्री x का मान आया। ठीक, अब ये वाला कोण कितना आ जाएगा, जब 115 डिग्री ये आया तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा, 115 ये हो जाएगा। अब प्लस 25 ये था, तो कितना हो जाएगा टोटल, 20, 25 और 15 कितने हो गए, 40, 140। मतलब ये जो कोण था इधर वाला ये कोण, ठीक, 140 डिग्री आ गया। पूरा कोण कितना हो गया, ये 140, मतलब ये कोण हो गया 140। तो ये कोण कितना हो जाएगा, जब ये कोण इतना है, ये एकांतर है, तो ये भी तो 140 होगा। और यही वाला कोण पूछा गया था हमसे, तो कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन में है, ऑप्शन में हमारा ये 140 है। ठीक, इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक, देखो देखने में केवल बड़ा था, बाकी सरल था सब कुछ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखें। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत 10% की वृद्धि और इसे 10% कम कर दिया गया, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो ऐसे में क्या करते हैं, 10% की वृद्धि मतलब +10, वही लगाते हैं सूत्र, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जो मतलब इनका गुणा करने से जो चिन्ह आता है यहाँ पर वो यहाँ पे देखते हैं, और एक्स वाई बटे 100 ये फार्मूला होता है। अगर वृद्धि करोगे तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, अगर कमी करोगे तो माइनस का लगाओगे। ठीक, ये लगाया जाता है फार्मूला, तो हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं। ठीक, अब देखो ये देखो, ठीक, क्या है 10% की वृद्धि तो प्लस का 10, 10% की कमी तो माइनस का 10। अब प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, -10 गुणे 10 बटा क्या 100 आया। ठीक, देखो 100 से ये 100 कटा, कितना बचा, 1, 10 से 10 कट गया, मतलब क्या अच्छा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बचा। ये हमें क्या दर्शाता है कि -1% क्या हो रही, कमी हो रही है। 1% कहाँ है हमारा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, 1% क्या डिक्रीज, कमी हो रही है। जब 10% की वृद्धि की जाए, 10% की कमी की जाए, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे में हमेशा 1% की क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। ठीक, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, त्रिकोणमिति का। ठीक है, देखो लिखा है sin फाई माइनस कास फाई बराबर 0। तो साइन की पावर 4 पाई, कास की पावर 4 पाई, टेन की पावर 4 पाई का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम देखो फाई का मान अगर निकाले पा जाए तो हो जाएगा। देखो साइन फाई माइनस कास इधर जाएगा तो हो जाएगा ना, उधर चला जाएगा, तो हम साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, कास फाई। देखो ये कास फाई और साइन फाई कब आपस में बराबर होंगे, जब फाई देखो थीटा बराबर है ना, तो ये कब बराबर होंगे, 45 डिग्री पर। देखो 45 डिग्री कैसे निकलेगा, ये निकाल के बताएं क्यों। देखो ये साइन फाई लिखा है, साइन फाई हमने ऐसे लिख दिया। थीटा कैसे निकाले वो हम देखो बताते हैं। कास फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस फाई लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस फाई। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यही तो इसको चेंज करके ये लिख दिया है।
और ये तो इसके यही होता है, तो बराबर में लिखे हैं ना, देखो साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं ना, मतलब कटता नहीं है लेकिन हम लोग काट रहे हैं, ठीक। क्या साइन इधर खत्म, तो फाई और ये फाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 फाई बराबर कितना आया 90 आया। और 2 से जब 90 कट जाएगा तो फाई बराबर क्या बचेगा 45। तो ये हमारा 45 डिग्री ऐसे निकलता है, ठीक। अब हमें किसका मान चाहिए, इसका। हमने थीटा क्या निकाल लिया 45 डिग्री, तो थीटा तो इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, तो साइन के पावर 4, ठीक। क्या हुआ कि 1 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर कितना 4, ठीक। अब क्या लिखा है, कास की पावर 4 फाई और प्लस टेन की पावर 10 स्क्वायर का फाई, ठीक। कास की पावर 4 को लिख दो, क्या लिख दो, कास की पावर 4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर की पावर 4 भी है इसमें, ठीक। अब प्लस 10 में है, 10 देखो 10, अब 4 45 रखेंगे तो 10 45 का मान एक तो स्क्वायर करना है, एक रख दिया। अब देखो इसको हल करेंगे, जब √2 की पावर में 4 है, देखो जब √2 का स्क्वायर हो तो क्या आएगा वैल्यू 2। अभी 2 बचे, जब 2 वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, इसका भी क्या आ जाएगा 1/4, इसका क्या आ जाएगा 1। देखो इसका जब लासा लोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 2 2 और 4 6, 6 कितना आया, देखो अच्छा इसको जोड़ लो, एक ये 1/4, 1/4 कितना हो गया 1/2, चौथिया चौथिया जुड़ जाएंगे तो आधा हो जाएगा, और आधा एक कितना हो गया, आधा एक 3/2, आधा एक कितना होता है 3/2, तो ऑप्शन में है हमारा 3/2, देखो ये है ऑप्शन में 3/2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये साइन बराबर कास फाई, यानी कि 0 के बराबर जब इसको इधर ले जाओगे तो कास फाई इधर आ जाएगा, तो साइन फाई बराबर हो जाएगा कास फाई, और ये दोनों बराबर कब होंगे, जब फाई बराबर रखेंगे 45, मतलब थीटा डिग्री जो है कोण होगा 45 डिग्री संतुष्ट करेगा, जब 45 डिग्री संतुष्ट करेगा तो वो 45 डिग्री इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। यहाँ पे हम 45 डिग्री का मान रख देंगे, मान रखने के बाद इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू जो है क्या सेटिस्फाई कर जाएगा। इसकी निकली क्या 1/4, इसका भी मान आएगा 1/4, इसका भी मान आएगा क्या 1, और जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2, जो हमारा ऑप्शन में मिल रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं क्या, विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 6500 रुपये वेतन का भुगतान करती है, ये भुगतान किसको करेगी, कर्मचारियों को करेगी ना, तो उसका विपणन व्यय क्या है, विपणन क्या है 10%, ये हमें निकालना है। तो वेतन किसको करेगी, वेतन का भुगतान कर्मचारियों के वेतन पर, ये कितने दिया 65%, 65% बराबर यही तो दिया है कि 65,000 रुपये किसके इस पर व्यय करती है, तो 65,000 इस पर व्यय करती है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 10,000, यदि ये कट जाएगा ना तो 1,000 बनेगा ना, जब 1,000 तो 10% की वैल्यू 10,000, क्या है 10,000, ये ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भाषा ध्यान रखना, जो भुगतान करेगी वो कर्मचारियों के वेतन पर भुगतान करेगी, ये तो खर्चे हैं ना, ये कंपनी खुद अपना झेलेगी, ये इसको भुगतान कर रही है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, बस भाषा याद रखने की। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड ब्रेक से, देखो पढ़ते हैं, कुछ काम पूरा करने के लिए ए बी और बी अपेक्षित दिनों का अनुपात 3:5 है, ये क्या है दिनों का अनुपात है ना, उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 से 5/8 दिनों की आवश्यकता है, ये अकेले इस काम को दोगुना कितने दिनों में कर सकता है। देखो जो दिनों का काम दिया होता है, अगर इसको उल्टा कर दें तो इसके अनुपात को उल्टा करेंगे तो ये इसका क्षमता निकल आती है, तो ए और बी की क्षमता क्या निकलेगी, दिनों का अनुपात कितना है 3:5, अगर इनके अनुपात को हम क्या करें उल्टा कर दें तो इनकी क्या हो जाएगी, ये क्षमता निकल आएगी अब 5:3, ठीक। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 से 5/8, वो काम कितनी क्षमता का करेंगे 8 से, काम कितना कर डालेंगे 8 5 40 5 45, 45/8, 45/8 अगर काम करेंगे दिन में तो टोटल काम कितना हो जाएगा उनका 45,
मतलब 5-3 की क्षमता से अगर वे 5 से 5 बटे दोनों की आवश्यकता पड़े और 5 और 3 की क्षमता से काम करेंगे तो काम कितना कर डालेंगे 45। अब कहता है ए अकेले इस काम को दोगुना, इस काम का दोगुना कितना हुआ, इस काम का दोगुना 90। ठीक, 90 काम इस ए कितने दिनों में करेगा, ए की क्षमता क्या है 5, तो ए करेगा इसे 5 की क्षमता से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5, 90 में भाग देंगे क्या 18 डेज, 18 5 90 होता है, तो क्या आ जाएगा 18, आंसर क्या आ जाएगा 18, 5 बार 90 में 18 किस में, ए ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 इन संख्याओं में से एक है। देखो दो संख्याएं क्या हैं, x प्लस वाई, उनका योग कितना है 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/2, 1 अपान व्युत्क्रम कर दें, एक x का व्युत्क्रम 1 अपान x प्लस y का व्युत्क्रम 1 अपान वाई, योग कितना आ जाएगा, अगर जोड़ दें दोनों को जोड़ दें तो कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसको हल कर लें तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बटा क्या आ जाएगा x वाई बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आया, आ गया। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 9, तो जब यहाँ पे 9 रख सकते हैं ना, x प्लस वाई की जगह 9, और ये इधर आ जाएगा तो कितना जाएगा 9 दूनी 18, ये इधर चला जाएगा तो 18 बराबर x वाई क्या है, मतलब दोनों संख्या गुणा कितना है गया, उन संख्या में से एक संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो उन दोनों संख्याओं का गुण आना चाहिए 18, क्या 4 हो सकता है क्या, देखो इसके हम अगर ऐसे दिमाग अपने दिमाग से करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखो एक अगर 3 ले लें, एक ले लें 6, 6 3 18 हो रहा है ना, देखो इसमें 6 ऑप्शन में भी 6 है, क्या 4 का पहाड़ा पढ़ने में उसके कोई ऐसी संख्या है क्या जो 18 आ जाए गुणा करने में, कोई संख्या नहीं है ऐसी है क्या। देखो अगर 4 ऑप्शन में है, अगर 4 के पहाड़े में अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो उसमें 18 आएगा, नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 2 है, 2 नहीं 18 आ सकता है क्या, एक 6 या 6 3 18 आ सकता है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा 6, क्योंकि संख्याओं का योग क्या दिया है 9 है, तो एक 6 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे। ठीक, अगर एक क्या लोगे 2, तो हमें दूसरी क्या लेनी पड़ेगी 9, लेकिन जब 2 और 9 लोगे तो योग क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई गलत। तो अब अगर एक संख्या क्या लें 6 और एक संख्या ले लें 3 तो 9 हो जाएगा, 6 3 9 और 6 3 18, हमारा ऑप्शन में क्या है 6। 2 भी है, 2 नहीं लेंगे ना, क्यों 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि संख्याओं का योग 9 नहीं पहुँच रहा है, क्या पहुँच रहा है 11 पहुँच रहा है, तो इसलिए ऑप्शन से जब करोगे तो क्या करोगे ध्यान रख के करोगे, क्या करोगे ध्यान रख के। ठीक, मतलब कहने का ये देखो ऑप्शन दोबारा बताते हैं, योग कितना है देखो x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है, हमने क्या लिया एक 6 लिया, एक 3 लिया, एक 9 लिया, एक 2, देखो 4 के पहाड़े में तो 18 आया नहीं था जब हमने ये हल्के निकाला था इस संख्या से, इससे भी नहीं आया था, बचे हमारे 2 ऑप्शन फंस रहे थे, इससे भी 18 हो रहा था, इससे भी 18 हो रहा था, 2 हमने इसलिए नहीं लिया, अगर 2 लेंगे तो 9 लेंगे, 9 लेंगे तो 9 2 का योग कितना हो जाएगा 11, लेकिन 11 हो नहीं रहा, 9 होना चाहिए, 6 3 का 18, 6 3 9 ये हमारा हो रहा है ना, इसलिए हमने क्या लिया 6 नंबर। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या, किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 है, मतलब 100 था, एक 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य कितना 112, मतलब 112 की वैल्यू कितनी दी गई है 616। 100 की कोई वस्तु होती है सीपी हमारा कितना होता है 100। ठीक, जब इसको हमने बेच दिया एसपी में तो हमें 12% का लाभ हुआ, यानी कि 112% बराबर 616। ठीक, तो सीपी कितना निकलेगा जब 112 बराबर 616, तो ये देखो इसका जब भाग दोगे कितनी बढ़ जाएगा, इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 तिरका 6, भागने का 0, 2 अट्ठे 16, एक बार और काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 इक्का 2, 2 पंचे 10, चौके 8, एक बार और काट दो तो क्या 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब और काटोगे तो 2 सत्ते 14, 36 दूना 72, 7 बराबर क्या है 36। ये अब जब इसको काटोगे तो एक बराबर क्या आएगा लगभग 5.5, 7 पन्ना 35, एक बचेगा। ठीक,
देखो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम, देखो यहाँ से काटेंगे 2 सत्ते 14 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 170 आएगा, क्या आ जाएगा 170, ठीक 170 आएगा। तो अब करेंगे क्या, जब 170 आ गया देखो अब कट नहीं रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस क्या करेंगे, ऐसे करेंगे क्या, जो हमें दी गई है वैल्यू क्या करोगे 100 हम ऊपर रखेंगे, जो हमें निकालना है। अच्छा क्या निकाला हमने, काट के क्या लाए 14, उधर क्या बचा है 170, ठीक। इससे काट दो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 7 से क्या कट जाएगा 11 बार, 11 पचे 55, ठीक 500 क्या आ गया 50, इसका एसपी क्या आ गया 550 आ गया, ठीक। अब देखो एक सीपी आया 550, उसने बेचा कितने में है 462 में, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, उसमें घटा के निकालेंगे ना, बेचा कितने में 462 में, तो 462 में बेच डाला, देखो सीपी का निकाला 450, उसने बेचा कितने में, अब कितने बेच रहा है 462 में बेच रहा है, जैसे हमारा सीपी था उसने इतने में खरीदा था, तो हमें हानि कितने की हुई 462 जैसे में घटाएंगे कितने की हानि हुई 8 8 ही तो, और यहाँ पे 14 14 8 88, कहाँ से हानि हुई 462 से इंटू 100, देखो गिरावट 88, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक कितना गया 400 बटा 21, ठीक। ये लगभग कितना आ जाएगा, कट नहीं रहा ना, अब नहीं कटेगा शायद, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, लगेगा ऐसे ही, देखो आंसर निकाल लेना है, ठीक है। हम इसको छोड़ रहे हैं यहीं से, आप हल कर लेना अपने मन से। अगला सवाल देख लो, लिखा है वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में घटाने पर 1/2 में मान लो हमने ये भिन्न घटा दी, तो हमारे कितना शेष बच रहा है 3/4। जब अब इसको इधर लाएंगे इसको इधर ला जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा 1/2 माइनस का 3/4, ठीक। इसका क्या लेंगे एलसीएम, जब 4 एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग देंगे इसमें 4 में, तो 2 माइनस का 3 आएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1/, ये हमारा पहला ही ऑप्शन मिल रहा है ना, पहला ऑप्शन देखो ये 1/3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो 19 में 2 के कितना बचा 17, 17 एक 18, 18 और 161, 18 में 3 कितने 15, 161 में जब 15 जोड़ देंगे कितना जाएगा 5 एक 6 6 एक 7 176 है, 176 देखो चुटकी में हो जाएगा ना, ये देखो 176 है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हो जाएगा ना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। वो जो पीछे छूट गया क्वेश्चन उसको कैलकुलेशन निकलना है और उसका आंसर निकल आएगा, ठीक लगेगा वैसे ही। और मेरे पास मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक। तो इसे आप हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले सेट में ही मिल चुका है, जब इस प्रकार का दिया जाए और कॉस से कॉस में दिया जाता है, जब इधर छोटी बड़ी पावर और छोटी पावर में अंतर होता है, ऐसे साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर के दिया गया था पिछले वाले सेट में, तो जो मान ये होती है वैल्यू यही वही वैल्यू यहीं पर होती है, इसका आंसर भी कितना आएगा इतना ही आएगा, ठीक। इसको आप बिल्कुल सेम कंडीशन होती है बिल्कुल पीछे वाली, ठीक। इसको अगर उससे करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो कहो तो करके दिखा दें, करके दिखाएंगे, चलो अच्छा कर देते हैं, ठीक। देखो इससे कॉट स्क्वायर क्या ले लो कॉमन ले लो, तो ये सेम पहले सेट में मिल चुका है, तो इससे क्या बचेगा कॉट स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3.6। जब कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक। कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ये होता है फार्मूला सर्व समीका होती है, ये अपना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक। यहाँ पे सुधार लीजिए, जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा,
तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब कॉसेक स्क्वायर थीटा ये होता है, देखो जब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक की पावर 4 थीटा। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया वैल्यू। हमारे बराबर में क्या चल रहा था, 3.6 3.6। यही वैल्यू तो हमें ऊपर पूछी गई है, जो ये वैल्यू दी गई है, क्या ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू बराबर 306 निकला। यही वैल्यू तो हमें ऊपर दिया गया, ये देखो ये क्या दी गई, यही इसी की वैल्यू क्या निकली है, 3.6। यही तो ये पहले था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 36 और 144 के मासे के आधे का मान, मासे निकालो भाई, क्या हो जाएगा, 36 चौके 144, 36 चौके 144 का मासा क्या हो जाएगा, 36 ही मासा हो जाएगा। और मासे का आधा क्या हो जाएगा, 12 18, अरे 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन 18 नंबर सी, ऑप्शन नंबर। किसी संख्या का 35% क्या 91 है, मान लो एक्स का 35% क्या है, 91 है। ठीक, देखो अब इसको तो वह संख्या बताइए, एक्स बताइए, देखो ये क्या हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और 13 सत्ते 91। ठीक, 5 से ये 20 कट जाएगा, जब 20 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 260, 13 दूनी 26, क्या आ जाएगा 260। हमारा ऑप्शन क्या सही है, बी ऑप्शन सही है ना, ऐसे हो जाएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य, 4 से पूर्णतः विभाज्य का नियम होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हैं, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य होंगे तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। देखो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन देखते हैं, क्या 90 4 से विभाज्य है, नहीं, 54 4 से विभाज्य है, नहीं, ये 66 4 से विभाज्य है, नहीं, 76 4 से विभाज्य है, 4 1 कम 4 और 4 नहीं 36, 19 चौक 76 होता है, विभाज्य है, ये सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन। ठीक, सही हो जाएगा। देखिए 0.02 0.0 बीच अंतर ज्ञात कीजिए, घटाने का सवाल पूछ लिया। ठीक है, ये करते हैं क्या, 0.02 क्या, रुको थोड़ा इसको क्लियर कर लेंगे, हमें घटाना है 0.02 में कितना घटाना है, 0.02। अब इसमें 0 लगा लेंगे, जब नहीं वो बन रहा है तो क्या घटाएंगे, ये घटा दें और ये अपने मन समझ लें। क्या हासिल लेगा, 8 8 में 2 गए कितने बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में 2 गए 8, यहाँ पे बचेगा 1 तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 0 तो 0.0 क्या है, 0.018। किसी ऑप्शन में है ऐसा, हाँ पहला ऑप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पहला ऑप्शन 0.08 कहाँ मिल रहा है, ये पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये पहला ऑप्शन जो है ना ये दिया, थोड़ा इसको हम देखो रब करते हैं, ये दिखेगा, क्या दिखता है अभी, क्या ये देखो 0.018 है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, देखो देखिए यदि सही बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 तक बैंक डी के अंतर्गत एनपीए कितना कितने, बैंक डी के अंतर्गत एनपीए कितने, डी के अंतर्गत कितना है 5%, और 300 का मतलब 15, 5 नहीं 15, डबल जीरो कट जाएंगे तो 15 किस में आएगा, इसमें सी नंबर, ये तो होगा आंसर होगा। बस ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 24-25। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहली जानकारी में ये दिया गया है, दूसरी जानकारी में ये दी गई है। देखो क्या है, ये कोण कितना है 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है परिधि पर 30, तो केंद्र पर 2 गुना कितना 60। ये तो हमें केवल पहली जानकारी से मिल रहा है, क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या नहीं, तो ओनली इज वन एनफ, एक ही से क्या, केवल हमें एक ही सोचना पर्याप्त है। ठीक है, देखो इस प्रकार हमने हमने पूरा सेट कर लिया। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लेना, बाकी पूरे 25 में 25 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, और आप लोगों को करना क्या है कि जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करें अपने फ्रेंड और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है,
बस मिलते हैं अब अगले कल वीडियो के साथ। ये सेट नंबर क्या था, तीसरा था। अब कल मिलेंगे सेट नंबर 4 लेकर, ठीक, और बेहतरीन तरीके से। अब कुछ दिन बाद हम थ्योरी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो थ्योरी होगी अंकगणित की या एडवांस की, वो भी पढ़ाना डाल रहे हैं, उसके भी वीडियो डालेंगे, ठीक।